एडवोकेट है। मेरे साथ मेरे दोस्त चौधरी उस्मान लतीफ़ एडवोकेट साहब, मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब और मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं जो मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो एहतराम नुमाइंदगान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने तावन किया हमारे साथ, उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप सबको मालूम होगा कि शहर कराची में होने वाली टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातें, वाक़यात होते आए हैं काफ़ी अरसा से। तो अब जो है हमारे शहर फैसलाबाद में, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और बड़ा ही पुरअमन शहर है, वहाँ भी ऐसी वारदातें, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी जैसी शुरू हो चुकी हैं, जो कि बड़ी सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन है। और इन टारगेट किलर्स ने, इन भत्ताखोर माफिया ने जो टारगेट किया है वो बिज़नेस कम्युनिटी को किया। जैसे मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब बिज़नेस कम्युनिटी से फैसलाबाद की ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी तरह की एक वारदात इनके साथ पेश आई है 3/10/2020 को और 4/10/2020 को। इसमें जो मुलव्वस है वो मोहम्मद हुसैन नामी एक एक्साइज इंस्पेक्टर है, जो कि इसकी शोहरत जो है वो उसके अदारे से भी पता चल सकती है और थानों में भी वो बंदा मशहूर है कि उसका काम ये है कि उसने कोई भत्ताखोर हायर करता है, टारगेट किलर्स उसके अपने हैं, और ऐन मुमकिन है कि उसका ताल्लुक़ जो है वो कराची के इन टारगेट किलर और भत्ताखोर गुरोहों से हो। ये जो मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन है, इसके ख़िलाफ़ कोई 1 साल कबल मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब का एक खाली प्लाट था मदीना टाउन में। मैं पहले आपको थोड़ी सी काज ऑफ एक्शन बताता चलूँ। उस खाली प्लाट पे इसने, जो इसका काम है, वतीरा है कि लोगों के जो प्लॉट्स हैं या कोई जायदादें हैं उन पे टैक्स जो है वो अपनी मन मर्ज़ी का लगा देता है, ताकि मेरे साथ जो है वो बार्गेनिंग करें लोग और मुझे जो है कोई रिश्वत की सूरत में कोई पैसे मिलें। जब उसने हमारे एक खाली प्लाट पे 1 लाख रुपया टैक्स लगा दिया, तो हमने उसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन एक्साइज डिपार्टमेंट में मूव कर दी कि जनाब ये तो सरासर ज़्यादती है हमारे साथ। हमारे प्लाट को की जो साइज़ को रिकन्सिडर किया जाए, उसके पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो बनता है टैक्स वो लगाया जाए। इसके ख़िलाफ़ हमने एक एप्लीकेशन जो है वो एंटी करप्शन में दे दी और बाकायदा आगाज़ हो गया इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन का। जो इस बंदे ने, मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन ने ग्रज बना लिया मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब के साथ। इस ग्रज को इतना, वो इस ग्रज में जो है वो अंधा हो गया कि उसने बाकायदा टारगेट किलर्स, भत्ताखोर हायर कर लिए। 3/10/2020 को क्या होता है कि मेरे जो मुवक्किल हैं मियाँ नज़ीर अहमद साहब, ये अपनी गाड़ी में जो है वो अपने दफ्तर से घर जा रहे हैं। बंदे ये जो, उसमें मैं नाम भी आपको बता दूंगा, उन टारगेट किलर्स, भत्ताखोर जो हैं, नबील अहमद जो है वो मरकज़ी मुल्ज़म है इसमें, अरसलान खालिद, फ़याज़ और कासम, इनको हायर किया मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन ने जो एक्साइज इंस्पेक्टर है। इन मुल्ज़मान ने रैकी करके मेरे जो मुवक्किल को रोका और रोक कर भत्ता जो है वो 50 लाख की डिमांड की, असला के ज़ोर पे कि जी 50 लाख ना दिए तो आपको, आपके बेटे के जो है वो जान से मार देंगे। और इस ग्रोह ने, ये जो 4-5 लोगों पे मुश्तमिल है, इन्होंने 50,000 रुपये का जो है वो भत्ता उस वक्त वसूल किया। जब ये वारदात हुई है
3/10 को और 4/10 को ये दोबारा इन्होंने अब्दुल्लापुर जो है अशरफ स्वीट्स के पास फिर मेरे मुवक्किल की रैकी करके रोका। वहाँ पे इन्होंने मज़ीद जो है वो तकाजा किया और ये भी कहा है कि जी हम आपको भत्ता अगर आप देते हैं 50 लाख तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें किसने हायर किया, क्यों हायर किया। और ये बंदे वहाँ पे अपने आप को भी डिस्क्लोज़ करते हैं और जिन्होंने इनके मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर की बाकायदा हेड मनी दी है, सुपारी दी है, उसका नाम जो है मुल्ज़िम मोहम्मद हुसैन, वो भी बताते हैं। ये वारदात होती है 15 पे 4/10/2020 को कॉल होती है, पुलिस जो है वो अलर्ट होती है, इनके ख़िलाफ़ 1039/20 बजुर्म 386, 384, 148 और 149 थाना मंसूराबाद जो है वो दर्ज हो जाता है। 3 मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाते हैं इसमें, नबील, अरसलान और फ़याज़। जो ये कासिम है और मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन है, इन्होंने जो है अपनी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें करवा रखी हैं। अच्छा, अब ये जब गिरफ़्तार होते हैं तो DSP साहब जो साबका हैं, अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, राना अताउर रहमान साहब, उनकी काविशों से बेसिकली ये उनकी काविशों से जो 3 मुल्ज़िम गिरफ़्तार होते हैं और वो अपने फ़र्स्ट वर्शन में क्या कहते हैं, उसमें बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि वो बताते हैं कि हमें मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन ने पैसे दिए, हमारी डील 1.5 लाख में हुई थी, जिसमें उसने हमें जो है वो सुपारी मियाँ नज़ीर अहमद साहब को कत्ल करने की 50,000 रुपये दे दी है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और हमें 2 पिस्टल अरसलान को और फ़याज़ को दिए गए, मोटरसाइकिलें बिला नंबरी दी गई, गोलियां फराहम की गई। ये 4/10 के वकूए के लिए करने के लिए उन्होंने ये जो सारा ये मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन और नबील, ये प्राइम एक्यूज़्ड हैं इस वारदात के, इन्होंने मिलके जो है ये काम किया। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश जो है वो एक SI सब इंस्पेक्टर है अरशद चट्ठा मंसूराबाद हाज़िर तैनात है, उसके सुपुर्द होती है। अब फर्स्ट वर्शन तो आ गया मुल्ज़िमान का सफ़ा मिसल पे, अब उससे तो जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल जो है वो 23 कानून शहादत का भी ये कहता है कि जब फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड हो जाए तो वो यूज़ होगा, बाकायदा इस्तेमाल होगा मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। अब अरशद चट्ठा जो है SI इंतहाई करप्ट, जिसकी जो है वो शोहरत ये है मशहूर व मरूफ के ये जी गुनहगार मुल्ज़िमान को जो इस तरह के दहशतगर्द का टारगेट किलर, चोर डकैतों से जो है वो रिश्वत लेकर उन्हें बेगुनाह करता है और बेचारे जो मसूम जो मुदई हज़रात हैं, मुदईयान हैं, वो ज़लील व ख़वार हो जाते हैं। हमारे केस में भी इसने ऐसा ही करने की कोशिश की। बयान चूँकि सफ़ा मिसल पे आ चुका था पहला, अब वो उसको मज़ीद जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो अपने बयानात से मुकर जाएं। हालांकि बतौर IO उसको चाहिए कि वो हक़ाइक़ को यकसू करे, जो मेरिट बनता है उस मेरिट को सफ़ा मिसल पर लेके आए और जो हकीकी मुल्ज़िमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। लेकिन इस बंदे ने ना मेरे मुवक्किल जो मुदई हैं इस मुकदमा के मियाँ नज़ीर अहमद साहब, उनका वर्शन सफ़ा मिसल पे लेके आया और ना ही जो गवाहान हैं इस FIR के उनका लेकर आ रहा है। और उल्टा ये कल परसों की बात है कि जी थाना में, कल की बात है कि थाना में मुल्ज़मान जो ये रिमांड पे हैं 3 मुल्ज़मान, इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए हवाला से बाहर लेके आता और हथकड़ी नहीं लगी, हथकड़ी नहीं लगी और वो IO के कमरे, अरशद चट्ठा के कमरे में मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब को डायरेक्ट धमकियाँ दे रहा है कि जी फिर क्या हुआ, कोई फांसी तो नहीं लग जानी। ये डायरेक्ट अल्फाज हैं कि कोई फांसी तो नहीं लग जानी, बाहर आ ही जाना, देख लेंगे। ये IO के बयान, कमरे में उसके बयान है। कितना का दीदा दलेर होगा और कितनी उसको जो है उस IO की मावनत होगी कि वो ये थाना में बैठकर ये बातें मुदई को कह रहा है डायरेक्ट। इससे साफ ज़ाहिर है कि अरशद चट्ठा साजबाज हो चुका है
और ऐन मुमकिन है कि इसने जो है वो भारी ज़र रिश्वत मुलजमान से ले ली है, क्यों मुलजमान बिल्कुल बहुत ही बाअसर है। ये मुलजम जो इस मुकदमे का प्राइम एक्यूज़र जो प्लानर है, फैसिलिटेटर भी है, प्लानर भी है, मोहम्मद हुसैन, ये प्लानिंग करता है। फैसल अजीज़ है, वो भी इंस्पेक्टर है एक्साइज का, पीपल्स कॉलोनी सर्कल का। ये दो मिलकर करप्शन डिपार्टमेंट में करते हैं और बत्ताखोरों और टारगेट किलर्स की मावनत करते हैं। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, क्योंकि ये वकूआ मेरे मुवक्किल के साथ इन बंदों ने करवाया है। अच्छा, अब दूसरा पहलू CDRs, इन मुलजमान के मोहम्मद हुसैन, फैसल मुलजम नहीं है, लेकिन इसका जो CDR देखें, मोहम्मद हुसैन, नबील, अरसलान खालिद, फ़याज़, कासिम, इनके CDRs जब मुलाजा किए गए हैं तो इनके आपस में कुछ 600-700 कॉल्स हैं। हम इनको नहीं जानते, मुलज़म मोहम्मद हुसैन को तो ज़रूर जानते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी लिटिगेशन है, लेकिन इन मुलजमान जो ये टारगेट किलर्स बत्ताखोर, इन पे दीगर थानों में, कई थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। इनकी कॉल्स हैं बाकायदा कुछ 600-700 के करीब, वो भी पुलिस को जो है वो उन्होंने जो है वो CDR निकलवाए हैं और बाकायदा देखी हैं कि इनके राब्ते उनके साथ हैं, लोकेशंस हैं, जहाँ जहाँ मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब गए हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लोकेशंस मुलजमान की उनके पीछे हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा इस तरह से, और ये पाया तकमील तक पहुँचा है 3/10/2020 को और 4/10/2020। घर की रैकी, इनके बेटे की रैकी, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दफ्तर की रैकी, हर एक चीज़ ये डिस्क्लोज़ हुई है इनके बयानात में। बताते हैं कि वो हमें पिस्टल्स जो हैं वो मुलज़िम मोहम्मद हुसैन ने दिए, हमें गोलियां दी, हमें पैसे दिए, सुपारी दी। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। मज़ीद उसको जो रंजिश है, एक तो रंजिश ये थी कि हमने एक एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी हुई है मुलज़िम मोहम्मद हुसैन के ख़िलाफ़, जो चल रही है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। दूसरी एक माह कबल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसकी मुलज़म मोहम्मद हुसैन की करप्शन के ख़िलाफ़, जिसमें इसकी अरबों रुपए की करप्शन को जो है वो डिस्क्लोज़ किया गया है। ये चार्जशीट हुआ है, कई बार मुतअद्दिद बार चार्जशीट हुआ है अपनी करप्शन की वजह से। इसके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इसने करप्शन की है, उनकी मुख्तलिफ़ लोगों की एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग है। बाअसर होने की वजह से हमेशा बचता रहा है। डायरेक्टर एक्साइज, DG एक्साइज, इसकी जो है वो सरपरस्ती की वजह से ये बचता आ रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो गोशगुजार कर दी गई थी। तो रंजिश ये है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक इसके ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशन दी गई। कसूर हमारा क्या है कि हमारे जो है वो प्लाट पे नाजायज़ गैर कानूनी तौर पे टैक्स लगा दिया और हमने रिश्वत नहीं दी, हम चले गए हैं उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेकर। सिर्फ कसूर इतना ही है हमारा। उसको पता चल गया कि कारोबारी शख्सियत हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ये दरख्वास्तें वापस लेंगे, ऊपर से भत्ता भी देंगे, शरीफ आदमी है, डर जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन वो करनी ऐसी हुई कि ये अपने ही जो है वो अपने किए गए ट्रैप में खुद जो है वो फंस गया। इसके जो हैं वो हायर किए गए टारगेट किलर भत्ताखोर मुलजमान जो हैं वो पकड़े जाते हैं, वो तमाम बातें डिस्क्लोज़ करते हैं, इनके मोबाइल सिम डाटा जो हैं वो लिए जाते हैं, उसमें जो है हर बात आया हो जाती है। ये सारा जो है वो सिनेरियो है। इसमें मेन बात जो है, इसमें मज़ीद जो है अपने बयानात में मुलजमान इंकशाफ करते हैं कि हमने मियाँ नज़ीर अहमद को कत्ल करने के बाद मियाँ मोहम्मद रमज़ान को कत्ल करना है, और इनके भी घर की दफ्तर की आने जाने की नकलो हरकत की जो है लोकेशंस जब देखी गई तो यही मुलजमान सेम जो मियाँ नज़ीर अहमद साहब के साथ हैं, जो पीछे थे रैकी कर रहे थे, वही जो हैं मियाँ रमज़ान साहब की रैकी कर रहे हैं। ये बात भी डिस्क्लोज़ की गई है, उन मुलजमान ने की है
कि ये भी मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन और फैसल अजीज़ ने हमें कहा था। अब मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब के साथ रंजिश जो है वो ये है कि वो फैसल अजीज़ और मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे रखी है और एक डेफामेशन सूट कर रखा है जिसमें ये विटनेस हैं। तो जो भी इनके ख़िलाफ़ जाता है उनको रोकने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाते हैं कि डराते हैं, धमकाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पुरअमन फैसलाबाद शहर जो है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि इसमें कराची जैसी सूरत हाल पैदा हो। मैं पुलिस अफसरान IG पंजाब साहब से